नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 47 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से विदेशी धरती पर व्यापार स्टेबल कर रहे हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट पर, और ये जानना चाहते हैं कि इनके आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। पानी से जुड़ा हुआ कार्य है, पानी का ही कार्य है, तो वो कैसा रहेगा और आगे जिंदगी पर उन्नति और तरक्की है कि नहीं। इनकी जिंदगी में एक आयु के बाद बदलाव आया था, काफी स्ट्रगल करने के बाद ये आगे बढ़े, अपने दम पर बने करोड़पति के व्यक्ति का हथेली का विश्लेषण है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और इनकी आगे की जिंदगी कैसी रहेगी इस विषय पर भी हम विचार करेंगे बहुत गहराई पूर्वक, क्योंकि अगर आपको सही मायने में अपने भाग्य का फल लेना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और अगर आपके हाथ पर योग कारक अवस्थाएं होंगी तो आपकी जिंदगी पर रिस्क बहुत ज्यादा फलित होगा, बहुत ज्यादा ही उसके अच्छे इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए एक पॉजिटिविटी को देखते हैं। तो इनके हाथ पर एक इस प्रकार का चमत्कारी स्क्वायर है जो जातक को अपने रीजन में करोड़पति बना देता है। यह बिल्कुल सामान्य स्क्वायर नहीं है, यह अद्वितीय स्क्वायर है, यह ताकतवर स्क्वायर है, बहुत कम लोगों के हथेली पर होता है। जिस भी व्यक्ति के हथेली पर होगा ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में धनवान जरूर बनेंगे, ऐसे व्यक्ति के जीवन में करोड़ों करोड़ों आएगा। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा इन लोगों पर रहती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। आइए देखते हैं। आपको गौर करना है भाग्य रेखा पर, ये माइंड रेखा हो गई, ये हो गई हृदय रेखा। और अगर भाग्य रेखा पर आप गौर करेंगे तो ये वाली भाग्य रेखा देखो, आगे भी ये भाग्य रेखा जा रही है और इस बीच में भाग्य रेखा पर एक प्रॉपर स्क्वायर। ये स्क्वायर आपको धनवान बनाता है, ये स्क्वायर आपको बल्क में पैसा देता है, ये स्क्वायर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी को भी देता है। इस स्क्वायर के बाद आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी तो आते ही हैं, जिसको हम मौका कहते हैं, साथ ही साथ पैसे के योग को भी बताता है। और एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, दो टाइप की अपॉर्चुनिटी होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। थोड़ा क्लियर करता हूं। पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी होती है अगर आपने कोई कार्य किया तो उसका आपको सही मायने में उसके द्वारा आपको धन लाभ होना है। और एक अपॉर्चुनिटी होती है जो दिखता है बस, लेकिन वो फलित नहीं हो पाता। बस दिख रहा है कि मैं वहां जाऊंगा, मैं वो जमीन बेचूंगा, मैं ये सामान बेचूंगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन ना वो सामान बिका, ना वो जमीन बिका, ना ही आपके पास पैसे आए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वो समय के ऊपर निर्भर करता है, समयानुसार उसके चीजों को कहीं ना कहीं बारीकी के साथ अध्ययन किया जाता है। तो आपका समय बेहतर है, क्योंकि राहु रेखा रहेगी तो नेगेटिव अपॉर्चुनिटी आएगी। राहु रेखा आपके हाथ पर नहीं है, ब्लेस्ड है आप। तो ये चमत्कारी स्क्वायर साइन, आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है, यहां पर से भी देखो कुछ 2-3 क्षेत्र से पैसे आने हैं, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी पर तरक्की होनी है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो जीवन रेखा पर बारीकी के साथ गौर करना है। एक आयु के बाद ये जो रेखा है ना, ये आपको बहुत ही ज्यादा सटीकता के साथ दिख रही होगी। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन, इसको हम कहते हैं प्रगति की रेखा, इसको हम कहते हैं जिंदगी में तरक्की की रेखा, जो कि इनके हाथ पर कंटिन्यू बेसिस पर है। ये मंगल रेखा भी बड़ी शानदार है, आला दर्जे की मंगल रेखा। अगर मैं आगे देख लो तो एक जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, एक बढ़िया सा एक ट्रायंगल, जो कि एक आयु के बाद ही सूर्य रेखा के रिगार्डिंग जिंदगी पर सफलताएं आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। एक बुद्ध रेखा भी आपकी सार्थकता के साथ बन रही है, कुछ मनी ट्रायंगल जैसी आकृति है, तो जिंदगी में पैसे को बताता ही है। तो ये तो हो गई लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी। अब प्लैनेटरी कंडीशंस की मैं बात कर लूं तो शुक्र काफी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। ये एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था है, ये एक प्रकार की कंफर्टेबल अवस्था है जहां पर से जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। तो पॉजिटिविटी है। और आगे के प्रश्न पर मैं चलूंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो चंद्रमा से और विदेशी धरती से धनलाभ की रेखा आपके हाथ पर बन चुकी है। डेफिनेटली चंद्रमा बहुत प्रबल है, आपको विदेशी धरती से धनलाभ होना तय है, एकदम तय है। आपके जो इन्वेस्टमेंट है ये अच्छे रूप और रंग लाएंगे और आपकी जिंदगी पर इसके रिगार्डिंग और धन लाभ होगा। आप और दिन दुगनी और रात चौगुनी करेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। और एक आकस्मिक धन लाभ, बल्क में पैसा, जिंदगी पर कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बढ़िया रिटर्न के लिए केतु पर्वत पर फिश शाइन अवस्थित आपका है ही। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात।
अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। अब लाइफ में स्ट्रगल रहा, कोई ना कोई नेगेटिविटी होगी, परेशानी की कोई वजह आगे चल के बन सकती है, तो हर नेगेटिविटी को देख के उसको सही मायने में सार्थकता के साथ फल लाने के लिए उसके लिए उपाय कर लेना है। पहले नेगेटिव चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर मैं नेगेटिव चीज की बात कर लूं तो यहां पर दबाव है। तो इस प्रकार का दबाव क्या दर्शाता है? इस प्रकार का दबाव ये दर्शाता है लाइफ के प्रारंभिक समय में स्ट्रगल, और आगे भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल दे सकता है। तो कुंडली में बृहस्पति की स्थिति को देख के अगर ये योग कारक हुआ तो इसके लिए रेमेडी कर लेना है, मारक हुआ तो इसके लिए और जो जो रेमेडी है वो मैं आपको बता दूंगा। इस बृहस्पति का आपको उपाय मिल जाएगा, पहला। दूसरा, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी तो बहुत इजी गोइंग आपकी लाइफ नहीं रही है। ऐसा भी नहीं रहा है कि आज आप जिस मुकाम पर हैं, जिस जगह आप जाने वाले हैं और जा रहे हैं, और जिस जगह आपको तरक्की मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, कहीं ना कहीं इसके लिए आपका मेहनत जिम्मेदार है। आपको भाग्य का शुरुआती दौर से कोई खास साथ नहीं मिला है, यह आपके मध्यम आयु के बाद मिला है, काफी स्ट्रगल करने के बाद मिला है। लेकिन ये बृहस्पति गड़बड़ ना थोड़ा समय को ये बढ़ाता है। एक होता है ना, किसी किसी व्यक्ति का क्विक काम होता है, मतलब आज मैंने काम में हाथ लगाया कल संपन्न हो गया, परसों हाथ लगाया परसों संपन्न हो गया। लेकिन इससे इस बृहस्पति के रिगार्डिंग एक बात तो जरूर जहन में आती है कि थोड़ा सा काम में विलंब कराएगा, ये थोड़ा सा काम में विलंब कराएगा, रोकेगा नहीं, विलंब कराएगा। दबाव दिख रहा है मुझे, और थोड़े पारिवारिक तनाव, मानसिक तनाव को ये बताता है, थोड़े नकारात्मक ऊर्जा को बताता है, थोड़ी नकारात्मक सोच को बताता है। जब आपकी जिंदगी में सब कुछ स्मूथली चलने लगेगा तो आपके दिमाग में नकारात्मकता आती रहेगी। आपके दिमाग में ऐसा लगेगा कि एक खुशी ही आपको कहीं ना कहीं नकारात्मकता में कन्वर्ट कर देगी। इस प्रकार की स्थिति जब हो तो मैं बताता हूं, आपके लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, मस्त चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक से कोई नकारात्मक सोच आ गया, अचानक से कोई नेगेटिव सोचने लगे आप, हेल्थ को लेके, पैसे को लेके, धनानी को लेके, लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है। तो ये नकारात्मकता को बताता है। इसके लिए पहला उपाय मेडिटेशन, दूसरा ईश्वर पर भरोसा, तीसरा कुछ रेमेडी जो मैं आपको बता दूंगा। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चंस थे, मैं तो कह रहा हूं मुझे भाग्य रेखा में कोई त्रुटि नहीं दिख रही है, मुझे जीवन रेखा में कोई त्रुटि नहीं दिख रही है। तो आपके आने वाला समय आपके लिए गोल्डन है, आपका आने वाला समय आपके लिए गोल्डन है, बेहतर, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब मैं जीवन रेखा से और स्थिति को क्लियर कर देता हूं। हाईली इंडिपेंडेंट रहे बचपन से, इस बात में कोई संदेह नहीं है। एक बढ़िया प्रगति की रेखा थी, तो काम शुरू आपका 18-19 वर्ष में ही हो जाता है। कहीं ना कुछ दिमाग लगाते रहते हैं, काम करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। एक 22 में तरक्की थी, फिर उसके बाद काम चला लगभग 26 तक, उसके बाद कुछ ये लाइन्स आपको दिखे होंगे लगभग आपके 32 तक, तो काम भी चला, थोड़ी विपरीत परिस्थिति भी जिंदगी पर बनी, ये मैं देख पा रहा हूं। 32 तक, एक 32 के बाद फिर 34 में तरक्की, फिर 36 में तरक्की, उसके बाद कंटिन्यू बेसिस पर अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर इनकी आयु आ गई लगभग 46-47 साल की, तो यहां भी तरक्की है। और एक लगभग आपके 48 में भी है, फिर एक लगभग आपके 53 में, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, फिर एक लगभग 55 में, उसके बाद भी विदेशी धरती से धन लाभ के योग हैं, सेटलमेंट आपका हो जाएगा विदेश में। आपकी सेटलमेंट के योग बड़े अच्छे दिख रहे हैं, वो भी लगभग आपके 55 साल की आयु के अंदर तक सेटलमेंट तय है। उसके बाद जिंदगी जिंगा लाला है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बड़ी यात्राएं होंगी, या फिर वहां घर वार आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं देख पा रहा हूं। दो मुखी जीवन रेखा का यही अर्थ होता है। आगे भी प्रगति में आपकी लाइफ रहेगी निसंदेह, जिंदगी पर तरक्की और प्रगति तय है, जिंदगी पर तरक्की और प्रगति तय है। मंगल रेखा भी बड़ी शानदार है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो जातक बड़े पराक्रमी होते हैं, कहीं ना कहीं बचाव की रेखा होती है, बचाने वाली रेखा होती है, निसंदेह। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी क्वेश्चंस हो गया। अभी इनके तली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो यहां पर से आ गया स्क्वायर स्पा। प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों का कतले कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी के साथ जिंदगी बीतती है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और एक जबरदस्त थंब है, तो स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवाकृति जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी, दिख रहा है यहाँ पर मुझे। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, नो डाउट। बैरियर थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार होता ही होता है। अगर मैं आगे देख लूँ, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पे करी रेखा, दिल के बड़े अच्छे हैं, प्योर हार्टेड है, एकदम प्योर हार्टेड। थोड़ा गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के, सामान्य है। थोड़ा खर्चीला प्रवृत्ति है भी तो क्या दिक्कत है, यूजफुल जगह ही खर्च करते हैं। टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है, शुरुआती दौर में निर्णय लेने में परेशानी थी, लेकिन 30-32 के बाद ये दिक्कतें खत्म हो गई है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूं तो यहाँ पर रिंग ऑफ सोलेमन, इन इंट्यूशंस बहुत ही अच्छे होते हैं। इसको हम पूर्वाभास कहते हैं, ये बड़ा जबरदस्त होता है, बड़ा जबरदस्त होता है।
स्क्वायर साइन है, बहुत जबरदस्त है। ऐसा व्यक्ति क्या 32 वर्ष के बाद जिंदगी अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी इस बृहस्पति का उपाय आपको करना है। परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफी शानदार, भावुकता तो दिख रही है मुझे। बाकी की आगे की हृदय रेखा भी बहुत जबरदस्त है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहां से दबाव है तो काफी मेहनती, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। 2-3 क्षेत्र से धन लाभ के योग बने हैं, नो डाउट। विदेशी धरती से धन लाभ की भी रेखाएं बन रही हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। ट्रायंगल है, 40 के बाद तो बल्क में पैसा आना था, और ये भी लगभग 38 के बाद स्क्वायर साइन फलित था। आगे की भाग्य रेखा भी जानदार है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा पर ये यात्राओं के योग है। विदेशी धरती से धन लाभ का योग है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहती है। ये भी विदेशी दर से धन लाभ की रेखा बन रही है, लेकिन भाग्य रेखा सक्रिय आपके 28 के बाद थी। 36 के बाद तो फिर बेमिसाल थी, जिंदगी के लास्ट तक कमाल है। यहाँ भी एक ट्रायंगल है, प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है। ये भी एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं 36 के बाद ज्यादा धन लाभ हुआ है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग जीवन रेखा अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी लाइफ रहेगी आपकी। मंगल रेखा शानदार है, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी नहीं होती। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन्स है वो तो आपको मिलेगा। लग्जूरियस लाइफ तो आपकी रहने ही वाली है। बाकी ये मनी मैनेजमेंट की लाइंस है, ये तो थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे, शुरुआती दौर में होंगे। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है। इनकी धर्मपत्नी इनके लिए काफी भाग्यशाली होती है। शुक्र मंगल बढ़िया है, जिंदगी अच्छी रहती है। थोड़ा बहुत सोचने का योग है, नॉर्मल है, इसके लिए कोई ज्यादा चिंताएं करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बड़े पराक्रमी व्यक्ति हैं तो ज्यादा टेंशन लेते हैं नहीं। मंगल शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी बेहतर रहेगी। तो ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।